এমএলএ আমাদের ক্ষেত্রে আসেই নাই, তো জানবে কি জন্য? সেই জন্য এই আমাদের ভোটের অধিকার বটে কি আমরা ভোটে নিয়ে আপনার এমএলএ এমপির চুনাव করে নিয়ে ওকে ভালো মানুষকে পাঠাবো, যে ওইখানে মানে রাঁচির বিধানসভায়, ওইখানে মানে দিল্লির লোকসভায় আমাদের নিজের যে সমস্যা আছে ওই সমস্যার নিদানের খাতির ওইখানে ডিসকাশন করবে, ওইখানে বাতচিত করবে, ওইখানে সংঘর্ষ করে নিয়ে আমাদের সমস্যার সমাধান করবে। আজকে আপনি সবাই জানেন ঝাড়খণ্ড রাজ্য মানে কি? ঝাড়খণ্ড রাজ্য মানে রক্তর রাজ্য। ঝাড়খণ্ড রাজ্য মানে কি আপনি সবাই জানেন? ঝাড়খণ্ড রাজ্য মানে রক্তর রাজ্য, নির্মলের রক্ত এই রাজ্য, কত মহাপুরুষের রক্ত, অনগিনত মহাপুরুষের বীরের রক্ত এই রাজ্য। আমাদের পূর্ব যে দাদা কাকা জ্যাঠা আমাদের লড়েছে রাজ্যের নির্মাণের জন্য, কেনে ভাই কি আমাদের ছেলে আমাদের ফিউচারের জেনারেশন ওকে ভালো শিক্ষার দরকার আছে, ওদের ভালো চাকরির দরকার আছে, ওরা মান সম্মান দরকার আছে। লেকিন আজকে কোথায় মান সম্মান? আজকে এই রাজ্যের রক্তর রাজ্যে কোথায় মান সম্মান আছে? আপনি আপনাকে বাতাও কোথায় মান সম্মান আমাদের? আজকে মুখ্যমন্ত্রীর বউ বলছে কি আমি মাসে মাসে ২৫০০ টাকা দিচ্ছি। এই ২৫০০ কি হবে? এই ২৫০০ জন্য কি আমরা ঝাড়খণ্ডের রাজ্যের নির্মাণ করেছি? যদি ২৫০০ খুব টাকা বটে তো আপনি মুখ্যমন্ত্রী বউকে বলো কি আপনাকে আমরা ২৫০০ টাকা নেই ৫০০০ টাকা দিচ্ছে। আপনি এই ৫০০০ টাকা নিয়ে রাঁচি থেকে এইখানে घाटशिला टेम्पो गाड़ी থেকে আসবে। आइए टेम्पो गाड़ी चल के आइए मैडम। अगर ২৫০০ बहुत कुछ है, अगर ২৫০০ के लिए हमारे बाप दादा झारखंड बनाए हैं तो आपको हम लोग 5000 दे रहे हैं। आप टेम्पो गाड़ी में बैठिए रांची में घाटशिला प्रचार कीजिए। आप हेलीकॉप्टर में आएंगे और गरीब लोग को भाषण देंगे ২৫০০ का। हेलीकॉप्टर में भाड़ा को तो जाने अपनी 1 घंटा भाड़ा 1 लाख टका, 1 घंटा का हेलीकॉप्टर का भाड़ा 1 लाख रुपया है। आप हेलीकॉप्टर में उड़ के आते हैं मैडम और बोलते हैं ২৫০০ টাকা दीजिए। मैडम जो चश्मा पड़े है, ये चश्मा का मुख्यमंत्री वो 61,000 दाम है उसका, 61,000 चश्मार दाम আছে। এই যে মুখ্যমন্ত্রী এই যে হাতে ঘড়ি পরে, ঘড়ি বলছে না আপনি কি বলে ঘড়িকে? ঘড়ি বলে না, ২৫ লাখের ঘড়ি বটে। মানে গরিব লোক, এই গ্রামের লোক মূর্খ বটে, লোক মূর্খ বলছে ২৫০০ টাকা। এই ২৫০০ জন্য আমাদের পূর্ব ঝাড়খণ্ড রাজ্যের নির্মাণ করেছে না। এই যে আমাদের ছেলে, এই যে আমাদের ভাইরা বন্ধুরা, ইয়ার ফিউচার কি হবে? এই পড়ালেখার পরে চাকরি কোথায় করবে? এই জন্য ঝাড়খণ্ডের নির্মাণ হয়েছে। আপনি কি আপনার তো আপনি নিজেই মুখ্যমন্ত্রী, বউ বিধায়ক, ভাই বিধায়ক, আপনার কি আপনি তো গোটা ঘর গোষ্ঠী বিধায়ক এমপি এমএলএ আছে, আপনার কি দরকার আছে? তো সেই জন্য বলছে ২৫০০ টাকা দিচ্ছে। আর এখন এই मोदी साहब আসলো तो मोदी साहब आस्था के नाम पे वोट लेने लगे, मंदिर बना देंगे, राम जी कृष्णा जी भगवान के नाम पे वोट लिए। अब हेमंत सोरेन उनकी बहू सिखाती है कि आंसू भाई यार वोट लीजिए। क्या आंसू से समस्या का समाधान होगा? वोट आंसू के लिए मेरी प्यारी बहनों, मेरी मासी, आंसू बहाने से सड़क बन जाती है, यदि आंसू बहाने से हमारे घर के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, यदि आंसू बहाने से हमें नौकरी मिल जाती है, अब भाई आंसू हम आपको वोट देंगे। आप एक व्यक्ति के आंसू में झारखंड के लाखों युवाओं के आंसू को मत भूल जाइए। आज लाखों युवाओं को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। स्टाइपेंड अपना बुझे ना, स्कॉलरशिप যে গভর্নমেন্ট মদত করে পড়ার জন্য কিলে ওইটা স্কলারশিপ ওঠে, আপনি ভালো করে পড়ালেখা করো। आज लाखों नौजवान को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। उनका आंसू इस आंसू के सामने फीका नहीं पड़ना चाहिए। और मंत्री ठीक আছে, मंत्री যে রামদাস সোরেন ছিল আমাদের মধ্য নাই আছে, আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি। लेकिन दुनिया में जो आया है वो जाएगा, जो आए हैं उनको जाना होगा। वो अपना जिंदगी ठीक है, समय अभी और भी था उनका, लेकिन फिर भी एक 60 साल का जिंदगी जिए हैं। यहाँ 25 साल के नौजवान विदेश में टावर लाइन में मर जा रहे हैं। हमारे डुमरी विधानसभा में एक नौजवान, उसको सऊदी अरब में गोली लगा है, 25 साल का लड़का है, सऊदी में गोली लगा है। अगर आंसू बहाना है तो 25 साल का नौजवान जो मर गया है उसके लिए बहाया जाए। उसको सऊदी में गोली लगा है, क्यों लगा है? वो नौकरी
है सऊदी अरब में, वहाँ गोली लगा है, अभी भी उसका बॉडी नहीं आया है। आज 1 महीना होने वाला है लगभग। हम लोग रोज वहाँ कंपनी से बात करते हैं कि हम यहाँ के एमएलए बोल रहे हैं, बोला एमएलए साहब मैंने वहाँ का कानून बहुत टफ है, इंग्लिश में उनको हम बात करना पड़ता है, कभी कभी वॉइस मैसेज से बात करना पड़ता है उन लोग से। बोलता है एमएलए साहब यहाँ का कानून बहुत टफ है, इतना आसानी से बॉडी नहीं जाएगा। तो अगर आंसू बहाना है तो ऐसे लोगों के लिए बहाइए, आंसू बहाना है तो उन बेरोजगार भाइयों के लिए बहाइए, आंसू बहाना है उन किसानों के लिए बहाइए जो साल भर मेहनत करते हैं और अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। आज के जरा बोलছে আমাদের কাছে खजाना नहीं আছে, बताइए आप खजाना नहीं है। नेमरा गांव क्या हुआ, 10 दिन में सरकार मुख्यमंत्री अपना पूरा गांव का तस्वीर बदल दिए। 10 दिन पहले जब गुरुजी जिंदा थे, गुरुजी 3 बार के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन भी 4 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय तक नेमरा गांव में ठीक से बिजली नहीं था। नेमरा गांव में मोबाइल का लोकेशन नहीं टावर नहीं आता था। नेमरा गांव में बढ़िया सड़क नहीं था। आप तो मोबाइल में देखे होंगे, गुरुजी को जलाने जा रहा था तो लोग खेत से होके जा रहा था, सड़क नहीं था। 10 दिन में नेमरा गांव सुधर गया, तो क्या झारखंड नहीं सुधरेगा? यानी मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं, अपना गांव का विकास खाली चाहते हैं, बाकी लोग कहे तो बाकी लोग का वोट कह लेते हैं। जाइए उधर वोट मांगिए, जहां काम कर रहे हैं वहां वोट मांगिए। इसलिए आज हम मानते हैं और आप भी मानते हैं कि एक सीट से कुछ होगा नहीं, लेकिन ये एक मैसेज जाएगा, पूरा झारखंड में एक मैसेज जाएगा, पूरा बिहार में, झारखंड के बगल में जो बंगाल है, उड़ीसा है, वहां भी मैसेज जाएगा कि मंत्री का सीट इन लोग हार गया, मतलब काम ठीक नहीं किया था। अगर जीत जाएगा तो फिर सीना ठोक के बोलेगा 2500 में इन लोग को गुलाम बना लिया। आज ये देखना होगा, बिल्कुल माताओं बहनों मायरा मासीरा आपको भी बोलना होगा कि भाई 2500 हम फ्री में नहीं लेंगे, आप उनको दीजिए जो हमारे भाई बहन, हमारे घर के बच्चे 10 साल मेहनत करके पढ़े लिखे हैं, साइकिल का पेडल मार मार के ठंडा में, गर्मी में, धूप में कोचिंग क्लास गए हैं, जो रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक, मैंने 18, 20, 22 साल का लड़का लोग आंख में चश्मा लगा लिया पढ़ते पढ़ते, हाथ बाल पकड़ लिया पढ़ते पढ़ते। उनको नौकरी देने का काम कीजिए, उनको रोजगार से जोड़िए। हम लोग नहीं चाहते 2500 रुपया। आप अगर इतना ही हमारा चिंता करते हैं तो उनके रोजगार से जोड़िए। सरकार आपकी है, इसलिए सरकार को चोट देने की आवश्यकता है। और उसके बाद चंपई चाचा, बताइए उनको क्या दुख है? चंपई चाचा मुख्यमंत्री थे, फिर भी उनको बढ़ाते समय चिंता है कि मेरा मंत्री नहीं है, फिर भी बेटा का चिंता नहीं कर रहे। सोचिए तो मूर्ख बेवकूफ कौन है, समझिए बेवकूफ जनता है कि नहीं। चंपई चाचा मुख्यमंत्री छिलो, आज के एमएलए আছে, आज के मुख्यमंत्री নাই কিন্তু এমএলএ আছে চম্পই চাচা। তাও চিন্তা করছে নিজের ছেলে, तो भाई जब वो मुख्यमंत्री होकर अपना बेटा का चिंता कर रहा है, तो हम लोग तो गांव का गरीब किसान है, हमको तो ज्यादा चिंता करना चाहिए। उनको नहीं करने से भी कम तो कई करोड़ टका उनके पास होगा। कितना करोड़ होगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी भी उनको महीना का 2 लाख सैलरी से ज्यादा मिल रहा है, अभी उनको 2 लाख रुपया महीना मिल रहा है। तो जिस इंसान को 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, उसको बेटा का चिंता है, तो हम लोग तो 10,000 कमा रहे हैं, बेटा लोग का चिंता नहीं कीजिएगा, बेटी लोग का चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कैसे हो। 2 लाख कमाने वाला को चिंता है, अपना बेटा को टिकट दिला के चुनाव लड़ा रहा है, तो हम लोग को भी तो चिंता करना चाहिए कि हमको वोट उसको करना है जो मेरे बारे में सोचे। आज देखिए हम एक नया एमएलए है, लेकिन आज हमको भी 2 लाख रुपए से ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें 1.5 लाख रुपए हमारा सैलरी अपना भाई बहन लोग को बांट देते हैं जो पढ़ने लिखने वाला है। किसी को एडमिशन के नाम में, किसी को रजिस्ट्रेशन के नाम में, किसी को ट्यूशन फी के नाम में, कोई पाया। आप तो देखे होंगे राज्यपाल साहब आए थे हमारे, और 110 बच्चा लोग को हम लैपटॉप वगैरह देके बांटने के आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए। आप लोग रोज प्रत्येक सप्ताह 15 दिन में आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे कि कोई बहन उत्तर प्रदेश खेलने जा रही थी, पैसा नहीं था, हम उसको किट खरीद के दे दिए। कोई बहन एडमिशन करना था, उसको डिप्लोमा में पैसा नहीं था, मेरे पास आई, उसको हम चेक साइन करके तुरंत दे दिए। तो हमको भी 2 लाख रुपया मिलता है, लेकिन उसमें 1.5 लाख रुपया हम अपना भाई बहन लोग को देते पढ़ने लिखने के लिए। 50,000 तो हम लोग रखते नहीं, तो फिर चलेंगे कैसे? मेरा भी घर द्वार। तो সেই জন্য মায়েরা মাসিরা দিদিরা কাকিরা এই ভোটের মানে আমাদের সমস্যার निदान। और आप देख सकते हैं कि आज अकेला विधायक है और सबका नजर हम पे। क्यों नजर है? न हम जनता का बात करते हैं, हम जनता के बाल बच्चों के भविष्य का बात करते हैं, इसीलिए सबका नजर हम पे। आपको भी मालूम होगा जब हम लोग आए थे चुनाव का नॉमिनेशन करने के लिए, डीसीए को नोटिस जारी कर दिया, हम लोग गाड़ी के ऊपर गए थे मैंने नॉमिनेशन करने। तो हम आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सिंहभूम जिला यानी सिंहभूम
किसी से पूछना चाहेंगे। पहले तो हम आपको शुभकामना देते हैं कि फ्यूचर में आप कहीं डीसी से भी ऊपर जाइए, आप चीफ सेक्रेटरी बनिए। लेकिन एक सवाल जरूर उनसे हम पूछेंगे आपके माध्यम से कि आप जो IAS IPS के ट्रेनिंग लिए हैं, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी से लिए हैं या अफगानिस्तान में जाके लिए हैं? अगर लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में आपने ट्रेनिंग लिया है, सिंहभूम जिला के डीसी महोदय, तो हम पूरा बिहार चुनाव कैंपेन करके आ गए, कहीं नोटिस जारी नहीं हुआ। हमने पूरा झारखंड असाई प्रचार किया, विधानसभा का चुनाव, हम पूरा लोकसभा का चुनाव में असाई कैंपेन किए, कहीं नोटिस जारी नहीं हुआ। ठीक है, अगर हमने स्कॉर्पियो के छत में चढ़ा नोटिस जारी किया तो कल्पना सोरेन IAS IPS की व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेट्स की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। आज देख रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स का काम क्या है। आज ये नेताओं विधायकों के इशारे पे काम करते हैं, मंत्री और सरकारों के इशारे पे काम करते हैं। अरे डीसी साहब, हमको भी मालूम है, दलमा का पहाड़ में कोई आदिवासी रहता है तो आग दिखाते हैं, और कोई बिल्डर घर बनाता है आप चुपचाप हो जाते हैं। हमको मालूम है आप क्या कर रहे हैं। संघर्ष करेंगे, इसी सोच के साथ हम लोग राजनीति में आए। ঠিক আছে, সবাই ভালো করে থাকবে, সবাই ভালো করে মিলেমিশে নিয়ে রইবে, এইটা আমাদের মেসেজ আপনাকে। সবাইকে জোহার, সবাইকে নমস্কার, ভালো করে থাকবে।